क्लास 12th वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए रासायनिक शास्त्र का रुक जाना नहीं परीक्षा का जो पेपर है दिसंबर के लिए आ चुका है। पूरा पेपर और सॉल्यूशन बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके पास समय नहीं बचा है, इसलिए पूरा का पूरा पेपर रट लेना है। बिल्कुल ये पेपर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। 1 मोल जल होता है। प्यारे विद्यार्थियों, 1 मोल जो जल होता है वो 18 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको 18 ग्राम करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। चैनल पर नए हैं तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लाइव में आपको आपका रिजल्ट बताऊंगा। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपका रिजल्ट कब आएगा, उस सारी जानकारी इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। यानी कि इस बार आपका जो रिजल्ट रहेगा इसी चैनल पर मिल जाएगा। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, लेओजियर को रासायनिक विज्ञान का जनक कहते हैं। यहाँ पर आपको लेओजियर करेक्ट ध्यान रखना है। C6H12O6 का मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो यहाँ पर CH2O करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। CH2O इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से मेहनत कर लीजिए, अच्छे से कोशिश, ये अंतिम बार कोशिश कर लीजिए। आप जरूर पास होंगे। अगर आप इस पेपर को देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का जो मान होता है वो क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, ऋणात्मकता का जो मान हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती है तो लगभग 0 आपको लिखना है। लगभग 0 हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके साथ जो दोस्त भी एग्ज़ाम का फॉर्म डाल रखा है तो दहन ऊष्मा का मान सदैव रहता है। तो दहन ऊष्मा का मान सदैव कैसा रहेगा? प्यारे विद्यार्थियों, सदैव वो ऋणात्मक रहेगा। तो यहाँ पर आपको ऋणात्मक लिखना है। ठीक है। प्रक्रम जो तापरोधी होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे रुद्धोष्म क्या कहा जाएगा? रुद्धोष्म प्रक्रम कहा जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है रुद्धोष्म प्रक्रम। बाहरी हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपको 1 लिखना है। सर्वोत्तम विद्युत का चालक क्या है? तो वो हो जाएगा चांदी। अणु संख्यिता सदैव होती है। तो अणु संख्यिता सदैव कैसी होगी? वो धनात्मक होगी। यहाँ पर आपको धनात्मक लिखना है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। पास होना है प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी कंडीशन में पास होना है बस। ठीक है। पाउली ने प्यारे विद्यार्थियों अपवर्जन का सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। हुंड ने अधिकतम बहुलता का नियम दिया था। और यहाँ पर आपको मिलाना रहेगा। देखिएगा, थर्ड में आपका क्या हो जाएगा? थर्ड में ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। और ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से मेहनत कर लें। अंतिम मौका आपके पास बचा है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है। किसी तंत्र की अनियमितता का मापक क्या है? तो अनियमितता का जो मापक है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एंट्रोपी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? एंट्रोपी लिखना है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज करता थे चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है। आवर्त सारणी में विकर्ण संबंध का एक उदाहरण दीजिए। तो विकर्ण संबंध का उदाहरण क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी में। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा ना इसका। डी ब्रागली समीकरण परीक्षा में आएगी। लैम्डा बराबर H/mv। पीएच पैमाना किसने दिया था? तो ये दिया था SPL सोरेनसन ने। ठीक है। ये पीएच पैमाना देने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, संभारिक किसे कहते हैं और समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण देकर याद करके जाना है। अगला प्रश्न याद करना है आपको, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है और इसकी विशेषता याद करना है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हेस का नियम उदाहरण सहित याद कर लेना है। पेपर पूरा का पूरा पेपर है ये, और आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। 100% देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये मोस्ट पेपर है। और 4 सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। चारों सेट पेपर किसी भी कंडीशन में देखना है, अच्छे से मेहनत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।